दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से क्या बात निकलती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान ना बदला जाएगा। ज़रात गिरामी, यहाँ पर कुरान के 3 नमूने पेश किए हैं। एक वो जिसने कुरान को पढ़ा, उससे बेहतर वो था जिसने सही पढ़ा, यानी जिसने रसूल की मंशा के मुताबिक पढ़ा, हम उसको क़ारी कुरान कहते हैं। और जिसने उसको याद कर लिया हम उसको हाफिज कुरान कहते हैं। और जिसने उसको समझ लिया हम उसको आलिम दीन कहते हैं। दोस्तों, ये मदरसा आपसे कह रहा है कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं जिससे हम कुरान पाक की हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान हिदायत है, कुरान नूर है, कुरान ताकत है, कुरान शऊर है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए लोगों को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पर एतराज करते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं और अपनी जहालत की वजह से उन्हें मालूम ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से कुरान पाक पर एतराज कर रहे हैं, या वो झूठ बोल रहा है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो वो झूठा है या वो जाहिल है और उसे मालूम ही नहीं है। जब वो अपनी बात दलील के साथ पेश नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, थाईलैंड हो, चीन हो, जापान हो, इन सारे मुमालिक में लोग कुरान को चूम भी रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं, पढ़कर ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पर PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसको सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसके सबसे ज्यादा रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक दुनिया में 24 घंटे जिसकी तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो कैमरी की सरजमीन से मुफ्ती इरफान साहिब किबला दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूम ही तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। दोस्तों, ये मदरसा आपसे कह रहा है कि दुनिया की कोई सी भी किताब उठा करके देखो, एक सब्जेक्ट पर फिजिक्स की किताब उठा करके देखो तो उसमें हीट है, साउंड है, लाइट है, मैग्नेट है, सिर्फ फिजिक्स है। ज़ूलॉजी की किताब पढ़ो तो उसमें सिर्फ ज़ूलॉजी है। इतिहास की किताब पढ़ो तो उसमें सिर्फ इतिहास है। रसायन शास्त्र की किताब पढ़ो तो उसमें लॉजिक नहीं है। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान पाक तू भी तो एक किताब है, बता किस सब्जेक्ट पर है? तो कुरान पाक जवाब देता है, कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर। ए पूछने वाले सुन, मेरे अंदर दुनिया की हर बड़ी छोटी चीज छुपी ही है। और इसी पैगाम को मुफ्ती इरफान साहिब दुनिया वालों के सामने यूं पेश कर रहे हैं। ज़ूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, ETC। खुदा की कसम, दुनिया के जितने उलूम हैं उनका सर चश्मा ये कुरान पाक है। दोस्तों, ये मदरसा आपसे कह रहा है कि दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई IPS बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई DM बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई मिनिस्टर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई स्पीकर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रधानमंत्री बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई वकील बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई जज बनता है किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज
कुरान, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि खुद रब्बे कायनात है। तभी तो कैमरी की सरजमीन से मुफ्ती इरफान साहिब को मिला, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी।